प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 वर्षों में जीता देश का भरोसा, संजय प्रताप जायसवाल। नीति कार्यक्रम के आधार पर फिर पीएम बनेंगे मोदी, विश्व में बढ़ा भारत का मान। बस्ती, शनिवार को पूर्व विधायक संजय प्रताप जायसवाल ने रुधौली डाक बंगले पर केंद्र के मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां पर विस्तार से चर्चा किया। कहा कि पिछले 9 वर्षों में भारत ने तेजी से हर मोर्चे पर प्रगति किया है। अंतरिक्ष विज्ञान के साथ ही वंदे मातरम ट्रेन जहां बड़ी उपलब्धि है, वहीं जब पूरा विश्व कोरोना की चपेट में था, भारतीय वैज्ञानिकों ने कोरोना की दवा ईजाद कर देशवासियों के प्राणों की रक्षा किया और दुनिया के अन्य देशों को भी दवा उपलब्ध कराया। आज विश्वभर में भारत का डंका बजा हुआ है। पत्रकारों से वार्ता के दौरान पूर्व विधायक संजय प्रताप जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, पोखरों के जीर्णोद्धार के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क मार्गों का जाल बिछाया गया। यह बड़ी उपलब्धि है। कहा कि केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं। बीजेपी सरकार में सभी वर्गों को योजनाओं का लाभ मिला है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास अर्जित कर बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य पूरे कराए गए। कहा कि जो कार्य अधूरे रह गए हैं उसे प्राथमिकता के स्तर पर पूरा कराया जाएगा। पूर्व विधायक संजय प्रताप ने कहा कि बीजेपी सरकार में सभी वर्गों का विकास हुआ है, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हुई है। आज देश तरक्की की राह पर चल रहा है। कहा कि जब कोरोना आया तो सभी देशों की निगाह भारतवर्ष पर थी, साथ ही यह भी शंका थी कि 140 करोड़ वाला देश खुद को कैसे संभालेगा। ऐसे में जहां 50-50 लाख वाले देश अपने आप को संभाल नहीं पाए, और ऐसे में भारत ने अपने आप को न खुद संभाला बल्कि सबसे पहले वैक्सीन बनाई और दुनिया के देशों को भी उपलब्ध कराकर भारत के सामर्थ्य का परिचय विश्वभर को कराया। कहा कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में पार्टी पुनः जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए जीत का रिकॉर्ड बनाएगी और नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री होंगे। प्रेस वार्ता में मुख्य पूर्व विधायक संजय प्रताप के साथ मुख्य रूप से भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय नारायण तिवारी, राम उग्र जायसवाल, विजय उर्फ राजू, अमर सोनी, वीरेंद्र, जयप्रकाश जायसवाल, राहुल अग्रहरी, राज अग्रहरी, विनय कुमार, महेंद्र सिंह, राजकुमार चौधरी, राधेश्याम चौधरी, शैलेश चौधरी, हरिदास गुप्ता, मूलचंद चौधरी, मुरली सिंह लोधी, अशोक सिंह, गंगाराम पांडेय, राजकुमार विश्वकर्मा, मोहित जायसवाल, अभिषेक गुप्ता, अशोक सिंह, चंद्रशेखर सिंह, रामचंद्र शर्मा, रामशरण शर्मा, विजय चौधरी, राजू विश्वकर्मा, रामकेवल गुप्ता, मुन्ना जायसवाल आदि शामिल रहे। रिपोर्ट मोहम्मद टीपू, संवाददाता, QKP न्यूज लाइव। और मुफ्त भी, तो इस तरीके से सरकार की कोशिश है कि गरीबों के लिए जो भी हम कर पाए वो करें। कोरोना के दौरान सरकार ने जिस तरीके से इंजेक्शन लोगों को लगाए, गरीबों तक पहुंचाए, उससे कहीं ना कहीं सरकार के प्रति लोगों में विश्वास है। मुफ्त बिजली के कनेक्शन गरीबों को दिए, गैस के कनेक्शन दिए, ये सब कहीं ना कहीं उन परिवारों के प्रति उत्साह बढ़ाता है जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद ये कल्पना नहीं की थी कि हमें किसान सम्मान निधि मिलेगी, गैस के कनेक्शन मुफ्त में मिलेंगे, बिजली के कनेक्शन मुफ्त में मिलेंगे, कोरोना के दौरान सरकार ने इंजेक्शन मुफ्त में लगवाए। ये सब वो सुविधाएं हैं जो संकट की घड़ी में गरीबों के लिए ताकत थी। हम धन्यवाद देना चाहते हैं मोदी जी को, उनकी योजनाओं को, योगी जी को उत्तर प्रदेश में उनकी योजनाओं को, कन्या सुमंगला योजना, जो उन बच्चियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया है, उसमें कि गरीब बच्चे, उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी सरकार उनकी प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक जिम्मेदारी लेती है। गरीब बच्चियों की शादी में सहयोग मुख्यमंत्री सामूहिक शादी योजना के अंतर्गत उन गरीब बच्चियों की शादी की जिम्मेदारी सरकार लेती है। और हमें इस बात पे भी उत्साह होता है कि ऐसी शादियां जो गरीब परिवार कभी सोचते होंगे कि हमारे शादियों में भी समाज के जो मजबूत लोग हैं, अग्रणी लोग हैं, वो हमारी शादियों में शामिल हो गए। ये कहीं ना कहीं उनका उत्साह और सम्मान बढ़ा। मैं इन सब बातों के साथ ये भी जोड़ना चाहता हूँ कि सरकार ने अपनी, जो मोदी जी की सरकार 2014 से जब आई तब से सड़कों के निर्माण की गति बढ़ी है, बिजली घर घर तक पहुंचाने की सरकार की जो रचना थी वो पूरी हुई है। अब जल ही जीवन है, उसको घर घर तक पहुंचाने के लिए सरकार कटिबद्ध है, संकल्पित है और लगातार उस पर काम कर रही है। और उससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में
हम जल ही जीवन के अंतर्गत उन सभी परिवारों को शुद्ध पानी देने में सक्षम हों। 9 सालों में विश्व पटल पर भारत का नाम ज़्यादा आगे आया है और तेजी से उभरा है, नरेंद्र मोदी जी का नाम, क्या इसको लेकर क्या आप? देखिए, विश्व पटल पे जिस तरीके से मोदी जी और भारत का नाम उठा है, कहीं ना कहीं हम आत्मनिर्भर भारत की जो संकल्पना लेके चल रहे हैं, हमने आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत अपने यहाँ ऐसी चीज़ों का निर्माण किया है जो कभी हम विश्व के कई देशों से उनको आयात करते थे, आज हम निर्यात करते हैं। हम उनसे बेहतर होते जा रहे हैं और जिस तरीके से मोदी जी देशों का दौरा कर रहे हैं और ऐसे ऐसे संस्थाओं का दौरा कर रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं भारत का नाम बढ़ रहा है और मुझे भरोसा है कि आने वाले समय में भारत और उन्नतशील देश होगा और भारत ऐसे देशों में शामिल होगा जो विश्व के पटल पे एक अपनी पहचान अलग रखते हैं, उसमें भारत को शामिल करने में हम कामयाब होंगे।